हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं फिर से एक नया स्टोरी लेके आया हूँ जिसका टाइटल है द रैट दैट एट आयरन। रैट मीन्स होता है चूहा, दैट एट मीन्स खाया, इट मीन्स होता है खाना। उसी का वर्ब का सेकंड फॉर्म है एट मीन्स, ये पास्ट टेंस में है, तो खाना और ये खाया हो जाएगा। आयरन मीन्स होता है लोहा। मीन्स द रैट दैट एट आयरन मीन्स चूहा जो लोहा खाया। तो इस शीर्षक इस टाइटल से हमारी स्टोरी है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, तो इससे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। इसके अलावा हम लोग इंग्लिश पढ़ना लिखना और समझना भी सीखेंगे, टफ वर्ड सीखेंगे, और जहाँ ग्रामर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी हम वहाँ पे करते चलेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। द मर्चेंट्स आई ग्लिम्ड। मर्चेंट्स मीन्स होता है, मर्चेंट मीन्स होता है व्यापारी या व्यापार करने वाला, जो बिजनेसमैन आप बता सकते हैं। तो मर्चेंट्स आई, मर्चेंट एपस्ट्रॉफी एस लगा है, इसका मतलब है कि इसके बाद जो भी चीज़ें लिखी हैं इससे मर्चेंट यानी व्यापारी का संबंध है। तो मर्चेंट्स आई मीन्स हो जाएगा व्यापारी की आँखें। आइज मीन्स आँखें, आई आई मीन्स होता है आँख। तो आँख किसी का तो एक नहीं होता, इसलिए हमेशा आइज ही लिखा जाता है, क्योंकि आँख दो होता है तो प्लूरल नंबर में होता है, इसलिए आइज लिखा गया। देखिए, तो व्यापारी की आँखें ग्लीम्ड, ग्लीम मीन्स होता है जगमगाना, ग्लीम्ड मीन्स हो गया जगमगाया। मीन्स ये जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है कि व्यापारी की आंखें जगमगाई। ही वॉज ओवरकम विथ प्योर ग्रीड व्हेन ही सॉ द एंटीक आयरन बैलेंस इन फ्रंट ऑफ। ही वॉज ओवरकम विथ प्योर ग्रीड। ही वॉज ओवरकम मीन्स होता है पार पाना या फिर उबर जाना। ही वॉज ओवरकम यानी कि वह पार पा चुका था विथ प्योर ग्रीड। प्योर ग्रीड मीन्स होता है लोभ, ग्रीड मीन्स होता है लोभ, प्योर मीन्स होता है शुद्ध या पूरी तरीके से। तो वो अपने लोभ से बाहर आ चुका था। वेन, वेन मीन्स जब, ही सॉ यानी उसने देखा। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में फिर से ही और वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जब उसने देखा द एंटीक आयरन बैलेंस इन फ्रंट ऑफ हिम। एंटीक मीन्स होता है अनोखा या फिर अजूबा। अनोखा मीन्स सबसे अलग दिखने वाला या अच्छा दिखने वाला, जो उसने कभी देखा नहीं था। व्हेन ही सॉ द एंटीक आयरन बैलेंस, बैलेंस मीन्स होता है तराजू, यानी लोहे से बना हुआ एक तराजू था जो कि बहुत अनोखा था। वो उस व्यापारी ने देखा इन फ्रंट ऑफ हिम, जो कि उसके सामने रखा हुआ था। फ्रंट मीन्स होता है सामने, हिम मीन्स उसके। द पीस वाज इनवैल्यूएबल, इनवैल्यूएबल मीन्स होता है अमूल्य। पीस मीन्स ये तराजू या फिर वो तराजू का हिस्सा या फिर टुकड़ा। पीस मीन्स वैसे टुकड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे पीस का मतलब हो जाएगा वो तराजू। वाज इनवैल्यूएबल मीन्स अमूल्य था या फिर अनमोल था। एंड और हियर इट वाज बीइंग ऑफर्ड टू हिम। हियर मीन्स होता है यहाँ, इट वाज बीइंग ऑफर्ड। ऑफर मीन्स होता है किसी चीज़ को पेश करना किसी के सामने, और बीइंग ऑफर्ड मीन्स पेश किया जा रहा था। हियर मीन्स यहाँ, इट वॉज बीइंग ऑफर्ड यानी कि यह पेश किया जा रहा था। टू द हिम मीन्स उस व्यापारी को, बाय हिज फ्रेंड सन। बाय मीन्स होता है के द्वारा, हिज फ्रेंड सन, फ्रेंड मीन्स होता है दोस्त या फिर मित्र। एप्स्ट्रॉफी ऐसे तो इससे संबंध है किससे, पुत्र से, यानी कि अपने दोस्त के पुत्र द्वारा ये पेश किया जा रहा था, जिसका नाम था विरनाधन, विरनाधना। ये यहाँ पे जे साइलेंट हो जाता है, जे सबसे आगे है, तो इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ भी है नहीं, कोई भी ववेल नहीं है, तो इसे क्या करेंगे हम, साइलेंट कहते हैं। तो वीरनाधन इसको बोलेंगे, वीरनाधना बोलिए या वीरनाधन। तो उसके दोस्त का जो पुत्र था वीरनाधन, उसके द्वारा पेश किए जा रहे उस अनमोल तराजू से, वो क्या था, अनमोल था, जिसका नाम था वीरनाधन। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए हम उसके आगे देखते हैं। अंकल, अंकल मीन्स चाचा। वो जो उसके मित्र का लड़का था वो बोलता है उससे, उस व्यापारी से, अंकल मीन्स चाचा। आई नीड मनी टू ट्रेवल। आई नीड मीन्स होता है आवश्यकता, नीड मीन्स होता है आवश्यकता।
मनी मीन्स होता है पैसा, यानी मुझे ज़रूरत है पैसों की। टू मीन्स होता है के लिए, ट्रेवल मीन्स यात्रा करना, फार मीन्स दूर, एंड वाइड यानी कहीं दूर यात्रा के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है। आई नीड मनी, मैंने चाचा मुझे ज़रूरत है दूर यात्रा करने जाने के लिए पैसों की। इन सर्च ऑफ अ बेटर लिविंग, इन सर्च ऑफ मीन्स देखने के लिए या फिर खोजने के लिए, ऑफ अ बेटर लिविंग, बेटर मीन्स होता है बेहतर, अ मीन्स एक, लिविंग मीन्स जिंदगी, मुझे एक बेहतर जिंदगी की खोज के लिए यहाँ से बाहर कहीं यात्रा पे जाना है ताकि मैं अच्छी जिंदगी के लिए अपनी चीज़ों को ढूंढ। हियर्स माई एंसेस्ट्रल आयरन बैलेंस, हियर्स मीन्स यहाँ, माई एंसेस्टर मीन्स होता है पूर्वज, माई मीन्स मेरा, यानी मेरे यहाँ पे मेरे पूर्वजों का आयरन बैलेंस है। आयरन बैलेंस मीन्स लोहे की तराजू। I want to mortgage it in return for my travel expenses. I want to mortgage. Mortgage means होता है बंधक रख देना किसी चीज़ को। जैसे आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके पास मान लीजिए मोबाइल है, आपके पास पैसे भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? इमरजेंसी में किसी को बोलेंगे कि आप मेरा मोबाइल रख लीजिए और कुछ पैसे मुझे दे दीजिए, फिर मैं पैसे दे के अपना मोबाइल आपको ले। तो इसे क्या बोलते हैं? मोर्टगेज मीन्स बंधक रख दे। तो आई वॉन्ट टू मोर्टगेज इट, यानी कि मैं इसे बंधक रखना चाहता हूँ। वॉन्ट मीन्स होता है चाहना, तो मैं चाहता हूँ, ये प्रेजेंट टेंस में है इसलिए मैं चाहता हूँ इसे बंधक रखना। इट मीन्स इसे, इन रिटर्न फॉर माई ट्रेवल एक्सपेंस, इन रिटर्न मीन्स होता है के बदले में, फॉर माई ट्रेवल एक्सपेंस मैं अपने यात्रा के खर्च के बदले में इसे बंधक रखना चाहता हूँ। वीरनाथन्स वर्ड फेल लाइक म्यूजिक ऑन हिज ईयर्स। देखिए वीरनाथन्स वर्ड्स यानी वीरनाथन के जो बातें थी, फेल लाइक, फेल मीन्स होता है गिरा या फिर आया या फिर सुनाई दिया, लाइक म्यूजिक यानी एक संगीत की तरह, ऑन हिज इट्स यानी उसके कानों में संगीत की तरह सुनाई दिया ये वर्ड, क्योंकि वो खुद ही चाहता था कि वो तराजू उसे मिले, क्योंकि वो बहुत ही एंटीक। He gave him the money. He gave him the money. उसने, he gave means हो गया ये पास्ट इंडिफरेंट टेंस में, सब्जेक्ट के बाद verb का सेकंड फॉर्म है। give means होता है देना, give means दिया, तो उसने दिया, him means उसे, means व्यापारी को, अपने दोस्त के पुत्र को, वीरनाथन को, the money यानी पैसे दे दिया। कंट्रोलिंग हिज अर्ज टू डांस, कंट्रोलिंग मीन्स नियंत्रण करते हुए, हिज अर्ज टू डांस यानी अनुरोध पर अपने नाचने और कूदने के और चिल्लाने के, खुशी में अपने नाचने गाने और कूदने के, अर्ज मीन्स होता है अनुरोध पे वो कंट्रोल करते हुए उसे पैसे दे दिया। कौन? ये व्यापारी नहीं, क्योंकि व्यापारी इतना खुश था कि वो नाचना चाहता था, कूदना चाहता था और खुशी से चिल्लाना चाहता था। इस चीज़ पे नियंत्रण करते हुए उसने पैसे अपने दोस्त के बेटे को दे दिया। He took possession of the antique with a singing heart. He took means होता है लिया, take means होता है लेना। He took means लिया, उसने ले लिया। possession means होता है अधिकार, possesses means होता है किसी चीज़ को अपने पास रखना, possession means होता है अधिकार, तो उसने अधिकार ले लिया of the antique means उस अनोखे तराजू का, विद अ सिंगिंग हार्ट यानी गुनगुनाते हुए, अपने दिल से गुनगुनाते हुए उसका अधिकार वो ले लिया। कौन? व्यापारी ने। ही वुड नॉट पार्ट विथ इट इवन इफ वीरनाथन केम बैक एंड रिटर्न द लोन। ही वुड नॉट पार्ट इट। देखिए वुड का यूज कहाँ करते हैं? जहाँ जिस सेंटेंस में वो लास्ट में करता, कि मैं जाता या मैं करता, मैं उड़ता, इस तरह के सेंटेंस में जहाँ होगा वहाँ वुड का यूज करते हैं। ही वुड नॉट पार्ट इट, पार्ट मीन्स होता है अलग करना या फिर जुदा करना, इट मीन्स इसे, वो अब उसे यानी उस तराजू को अपने से अलग नहीं करने वाला था या नहीं करता। इट मीन्स इसे, इवन यहाँ तक कि इफ यदि वीरनाथन केम बैक, अगर वीरनाथन वापस आया
या फिर आता भी है एंड रिटर्न द लोन, अगर वो उसे कर्ज चुका भी देता है, रिटर्न मीन्स होता है वापस कर देना, अगर लोन मीन्स होता है ऋण या फिर कर्ज। अगर वीरनाथन वापस आके उसे कर्ज वापस दे भी देता है तो भी इसे अलग नहीं करता, यानी तराजू को अपने से अलग नहीं करता वो व्यापारी। मंथ्स टर्न इनटू ईयर्स, यानी महीने सालों में बदल गए। एंड वन डे, और एक दिन, मच टू हिज डिसमे, उसे बहुत बेचैनी हुई। वीरनाथन वाज बैक एट हिज डोर स्टेप, डोर स्टेप मीन्स होता है दरवाजा। वीरनाथन वापस आया था, वीरनाथन वाज बैक, यानी वीरनाथन जो था वापस आ गया था। एट हिज डोर स्टेप, उसके दरवाजे पे। देखिए आगे क्या होता है। उसके दरवाजे पे आने के बाद वीरनाथन क्या बोलता है, अंकल मीन्स चाचा, हियर्स द मनी, ये रहा आपके पैसे। हियर्स द मनी मीन्स ये रहा आपके पैसे। आई बोरोड, यानी मैंने जो कर्ज लिया था, फ्रॉम यू, यानी आपसे। चाचा ये हैं वो पैसे जो मैंने आपसे कर्ज लिया था। प्लीज गिव मी बैक माई आयरन, प्लीज मीन्स कृपया, गिव मीन्स दे दीजिए, बैक मीन्स वापस, माई आयरन यानी कि मेरा आयरन बैलेंस, यानी कि मेरे लोहे का जो तराजू था, वो अनोखा लोहे का तराजू, वो मुझे लौटा दीजिए। ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है, आप इसे बिल्कुल ही अंत तक सुनने की कोशिश कीजिएगा, सुनिएगा तभी आपको इसमें ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। तो आप इस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, तभी जाके अच्छे से पता चल पाएगा स्टोरी की सार या फिर इससे जुड़ी जो भी सीख मिलने वाली हुई उसके बारे में। और टफ वर्ड्स को भी आप ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा। तो आइए, अगर वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए, तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मुझे थोड़ी इंस्पायरेशन मिलती है। विदाउट, देखिए वो क्या बोला वीरनाथन कि मैंने जो कर्ज लिया था वो मैंने आपको दे दिया, अब आप मेरा वो लोहे की जो तराजू थी वो लौटा दीजिए। तो उसके बाद क्या होता है, विदाउट लुकिंग एट हिम, यानी विदाउट मीन्स बिना, लुकिंग मीन्स देखे, एट हिम यानी उस लड़के पे बिना देखे। द मर्चेंट रिप्लाइड, व्यापारी जो था वो बोला, उत्तर दिए, रिप्लाई मीन्स होता है उत्तर देना, रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया। देयर वर टू मैनी रेट लास्ट ईयर, टू मैनी रेट लास्ट ईयर एंड दे एट अप योर बैलेंस, कि देयर वर टू मैनी रेट्स, यानी कि बहुत सारे चूहे थे। देयर वर, देखिए पास्ट टेंस में है, वाज या वर का यूज है, तो सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि वो पास्ट टेंस में, वहाँ था, थी या थे का यूज होगा। तो देयर वर टू मैनी मीन्स बहुत सारे, रेट्स मीन्स चूहे, लास्ट ईयर, कि पिछले साल बहुत सारे चूहे थे, लास्ट ईयर मीन्स पिछले साल। एंड दे एट अप योर बैलेंस, दे मीन्स वे लोग, यानी वे चूहे लोग, एट अप मीन्स खा गए, योर बैलेंस मीन्स तुम्हारी तराजू को वो लोग खा गए, ढेर सारे चूहे जो आए थे पिछले साल। आई एम सॉरी मीन्स मुझे दुख है, मैं दुखी हूँ। आई हैड टू थ्रो इट अवे, आई हैड टू का यूज करते हैं जहाँ पे कहीं आपको मजबूरी दिखानी पड़ी पास्ट में, जैसे आई हैड टू थ्रो यानी मुझे फेंकना पड़ा था, इट अवे मीन्स दूर, मुझे इसे फेंकना पड़ गया था, तो वहाँ हैड टू का यूज होगा। वीरनाथन वाज नो फूल, यानी वीरनाथन जो था वो मूर्ख नहीं था या फिर बेवकूफ़ नहीं था। ही न्यू मीन्स उसे पता था या वो जानता था। द मर्चेंट हैड स्विंडल्ड हिम, हैड स्विंडल्ड, स्विंडल मीन्स होता है धोखा करना या फिर झूठ बोलना किसी से। तो व्यापारी जो है वो उसे धोखा दिया था, ये बात वो जानता था, यानी कौन, वीरनाथन जानता था। ही केप्ट हिज इमोशन अंडर कंट्रोल, केप्ट मीन्स होता है रखा, कीप मीन्स होता है रखना, और ही के साथ केप्ट यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो रखा, हिज इमोशन मीन्स अपनी भावनाएं, अंडर कंट्रोल मीन्स नियंत्रण में रखते हुए अपनी भावनाओं को उसने कहा, एंड सेड मीन्स कहा, इट्स ओके अंकल, यानी कि ठीक है अंकल, इट्स ओके मीन्स ठीक है, अंकल मीन्स चाचा। आई एम गोइंग टू द रिवर फॉर अ बाथ, मैं जा रहा हूँ नदी पे स्नान करने, आई एम गोइंग मीन्स मैं जा रहा हूँ, टू द रिवर मीन्स नदी पे, फॉर अ बाथ मीन्स स्नान करने के लिए। कैन यू सेंड योर सन, कैन क्या आप अपने बेटे को भेज सकते हैं, कैन पहले लगा है मीन्स सबसे पहले क्या आएगा, जब ऑक्सिलियरी वर्ब पहले आता है
तो किसी भी सेंटेंस में तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, यानी कि सवाल पूछा जा रहा है, क्या आप भेज सकते हैं अपने बेटे को मेरे साथ? कैन यू सेंड योर सन अलॉन्ग टू कीप एन आई ऑन माई क्लॉथ्स वाइल आई टेक बाथ? क्या आप अपने बेटे को भेज सकते हैं मेरे साथ कि जो मेरे कपड़ों को देखेगा जब मैं नहाऊंगा नदी? कैन यू सेंड मीन्स क्या आप भेज सकते हैं, योर सेंड मीन्स अपने पुत्र को, अलॉन्ग मीन्स होता है साथ में, टू कीप एन आई यानी कि नजर रखने के लिए, ऑन माई क्लोथ्स मीन्स मेरे कपड़ों पे, वाइल मीन्स जब, आई टेक अ बाथ जब मैं नहाऊंगा। श्योर मीन्स पक्का, सेड द मर्चेंट यानी मर्चेंट यानी व्यापारी ने कहा हाँ हाँ पक्का भेजूंगा। रिलीव्ड एट, रिलीव्ड मीन्स होता है कार्यमुक्त होना या किसी चीज से पीछा छूट जाना। रिलीव्ड एट हाउ इजीली, एट मीन्स पर, हाउ इजीली मीन्स इतना आसानी से, इतना आसानी से पीछा छूट जाने से। ही हैड कन्विंस्ड, कन्विंस मीन्स होता है यकीन दिलाना, तो यकीन दिला दिया था। वीरनाथन विथ हिज लाई यानी वीरनाथन जो था अपनी झूठ के साथ उसे यकीन दिला दिया था। ही कॉल्ड हिज सन, ही मीन्स वह वीरनाथन, कॉल्ड मीन्स बुलाया, हिज सन ने, ही मीन्स वो मर्चेंट, कॉल्ड हिज सन अपने बेटे को बुलाया। हैप्पी टू सेंड हिम यानी खुश हुआ उसे भेजकर। फॉर द सिंपल एरेंड, एरेंड मीन्स होता है दूतकन। अगर आप किसी बहुत बड़े मकसद को लेके किसी के पास जाते हैं तो उसे दूत कर्म बोलते हैं। जैसे दूत होते हैं दूसरे देशों में भारत के, और वो जो अपना काम करते हैं जैसे इंडिया के मैसेज को पहुंचाना वहाँ पे बताना, तो उसे दूत कर्म बोलते हैं। तो हैप्पी टू सेंड हिम यानी उसे भेज कर खुश हुआ। फॉर द सिंपल एरेंड यानी कि एक छोटे से दूत कर्म या छोटा सा कार्य करके। बट वीरनाथन हैड अ प्लान, परंतु वीरनाथन के पास एक योजना थी। हैड मीन्स रखता था या फिर रखती थी, तो वीरनाथन लड़का था इसलिए वो रखता था यानी सोचा था एक योजना। आफ्टर टेकिंग अ बाथ, आफ्टर मीन्स होता है के बाद, टेकिंग मीन्स लेना, अ बाथ यानी नहाने के बाद। ही लेड द बॉय टू ए केव, लेड मीन्स होता है ले जाना, द बॉय टू अ केव यानी एक कंदरा या फिर गुफा में उस लड़के को ले गया। लीड मीन्स होता है आगे जाना, लेड उसका वर्ब का सेकंड फॉर्म मीन्स आगे ले जाना। एंड लॉक्ड हिम, लॉक्ड मीन्स होता है बंद कर देना, हिम मीन्स उसे। इनसाइड बाय प्लेसिंग अ बोल्डर, इनसाइड मीन्स कंदरा के अंदर उसे घुसा के और वो लॉक कर दिया, बंद कर दिया। बाय प्लेसिंग अ बोल्डर, बोल्डर मीन्स होता है बड़ा सा पत्थर, कंकड़ का बहुत बड़ा जो बहुत भारी जो हिस्सा होता है, यह बड़ा सा पत्थर समझ लीजिए, उससे वो उस कंदरा का मुंह को बंद कर दिया। एट द एंट्रेंस मीन्स उसके प्रवेश द्वार। ही वेंट बैक, वो वापस आ गया। टू द मर्चेंट यानी व्यापारी के पास। एंड सेड और कहा, वाइल आई वॉज टेकिंग बाथ, जब मैं नहा रहा था। वाइल मीन्स जब की या फिर जब। आई वॉज टेकिंग बाथ जब मैं नहा रहा था। अ फ्लेमिंगो मीन्स होता है राजहंस, एक पक्षी होता है। स्वूप्ड डाउन, स्वूप्ड मीन्स होता है, स्वीप मीन्स होता है बुहारना, और स्वूप होता है उसका सेकेंड फॉर्म होता है। तो फ्लेमिंगो मीन्स राजहंस, स्वूप डाउन मीन्स उसका जो उसे झपट्टा मारा। एंड कैरीड योर सन अवे, कैरीड मीन्स लेके चला गया तुम्हारे आपके बेटे को दूर। एक राजहंस पक्षी आया और झपट्टा मारा और आपके बेटे को लेके यहाँ से चला गया है। आई एम सॉरी, मैं बहुत दुखी हूँ। बट योर सन इज गोन, लेकिन आपका बेटा को लेके वो चला गया है। गोन मीन्स गया, गोन मीन्स होता है, गो मीन्स जाना होता है, गोन मीन्स गया है, क्योंकि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अ फ्लेमिंगो कैरीड अ बॉय अवे, अ फ्लेमिंगो कैरीड अ बॉय अवे, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, मीन्स सवाल पूछा है कि क्या एक राजहंस लड़के को लेके चला गया है। इस तरीके से सवाल किया। द मर्चेंट वाज सीथिंग विथ एंगर, सीथिंग मीन्स होता है उत्तेजित होना, तो जो व्यापारी था विद एंगर मीन्स क्रोध से उत्तेजित हो गया था। कौन? व्यापारी। सीथिंग मीन्स उत्तेजित, उत्तेजित हो गया था। एंगर मीन्स क्रोध से, वॉज लगा है तो पास्ट। यू लायर, तुम झूठे हो। दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, यह असंभव है। दैट्स नेक्स्ट टू असंभव है कि मीन्स ये असंभव से भी आगे की बात है। दैट्स नेक्स्ट मीन्स होता है आगे,
यह असंभव से भी आगे की बात है। इम्पॉसिबल मीन्स असंभव होता है, नेक्स्ट मीन्स होता है आगे। टेल मी, मुझसे बताओ, व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ था। व्हाट हैपेंड मीन्स क्या हुआ था। और आई शैल कॉम्प्लेन, यानी मैं शिकायत कर दूंगा तुम्हारा, टू द विलेज एल्डर। विलेज एल्डर्स मीन्स गांव के पंचों से। एल्डर्स पहले गांव में क्या होते थे, पंच लोग होते थे जो झगड़ों को सुलझाते थे, लोगों के बीच बचाव करके और मामले को हल करते थे, तो उन्हें पंच बोला जाता है। तो विलेज एल्डर मीन्स पंचों से, गांव के पंचों से मैं शिकायत कर दूंगा। ही ड्रैग्ड वीरनाथन टू द विलेज कोर्टयार्ड। ड्रैग मीन्स होता है घसीट देना किसी को या फिर खींच लेना। तो वह जो था वीरनाथन को घसीट लिया टू द विलेज कोर्टयार्ड, यानी गांव का जो पंचायत होता था जिसमें पंच लोग होते थे या फिर लोकल अदालत जो होता था उसमें घसीट लिया। एंड अप्रोच्ड द एल्डर्स, एंड मीन्स और, अप्रोच मीन्स होता है पहुंच जाना, द एल्डर यानी बड़ों यानी पंचों के पास पहुंच गया। नरेटिंग मीन्स होता है बता देना या फिर वर्णन कर देना, द इम्पॉसिबल इंसिडेंट यानी कि असंभव घटना को, इंसिडेंट मीन्स होता है घटना, वो इम्पॉसिबल यानी असंभव घटना को जाके वर्णन कर दिया। टोल्ड बाय वीरनाथन, जो कि वीरनाथन द्वारा उसे बताया गया। आई डिमांड जस्टिस, यानी मैं मांग करता हूँ। डिमांड मीन्स होता है मांग करना, जस्टिस मीन्स होता है न्याय। मैं न्याय की मांग करता हूँ। फ्रॉम द विलेज एल्डर्स, यानी गांव के पंचों से मैं न्याय की मांग करता हूँ। ऐसा बोला कौन, वो जो व्यापारी था वो बोला। दिस रोग, रोग मीन्स होता है दुष्ट। हैज किडनैप्ड मीन्स अपहरण कर लिया है। किडनैप मीन्स होता है अपहरण करना। हैज किडनैप्ड यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसमें हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, यानी कि यह दुष्ट मेरे पुत्र का अपहरण कर चुका है, ऐसा लिखा है। दिस रोग हैज किडनैप्ड माई सन, यानी कि यह दुष्ट मेरे बेटे का अपहरण कर लिया है। हाउ कैन यानी कैसे, कैन अ फ्लेमिंगो कैरी अ ग्रोन बॉय, ग्रोन मीन्स होता है बड़ा हो चुका या फिर नौजवान, यानी एक नौजवान लड़के को एक फ्लेमिंगो बर्ड जो है वो कैसे ढो सकता है, कैसे उठा सकता है, ये व्यापारी ने बोला पंजों के सामने। देखिए ये सवाल क्वेश्चन मार्क लगा है, मैं सवाल पूछा था। ही वेप्ट इन फ्रंट ऑफ देम, ही वेप्ट मीन्स वो रोया, वीप मीन्स होता है रोना, उसका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है वेप्ट, मीन्स वह रोया इन फ्रंट ऑफ देम यानी उन लोगों के सामने। द काउंसिल मीन्स होता है परिषद, यानी 3 या 4 या 5 लोगों का एक वो होता है, मीन्स समूह होता है बड़े लोगों का, उसे परिषद बोलते हैं। जब एक अच्छे काम के लिए एक संस्थागत रूप किसी चीज़ को दिया जाता है तो उसे ग्रुप ना बोल के परिषद बोलते हैं। द काउंसिल लुक्ड एट वीरनाथन, यानी परिषद ने देखा एट वीरनाथन, वीरनाथन पे, क्वेश्चनिंगली यानी प्रश्न करते हुए, प्रश्न मुद्रा में, क्वेश्चनिंगली मीन्स प्रश्न मुद्रा में। वीरनाथन वाज क्विक टू रिप्लाई, वीरनाथन जो था वो बहुत ही जल्दी उत्तर दे दिया था। वॉज क्विक टू रिप्लाई, तुरंत उत्तर दिया था। इन अ विलेज यानी कि उस गांव में, वेयर जहाँ, रैट्स कैन ईट आयरन, जहाँ पे चूहे जो है लोहे खा सकते हैं। वाई कांट अ फ्लेमिंगो कैरी अवे अ चाइल्ड, वाई कांट अ फ्लेमिंगो कैरी मीन्स होता है ढोना, अवे मीन्स दूर, अ चाइल्ड वहाँ पे एक फ्लेमिंगो पक्षी क्यों नहीं उठा सकती है बच्चे को। कैन मीन्स होता है सकता है, सकती है जिस सेंटेंस में यूज हो वहाँ पे। वाई मीन्स होता है क्यों नहीं उठा सकती है एक फ्लेमिंगो पक्षी एक बच्चे को उस गांव में। नाउ मीन्स अब, एवरीवन मीन्स होता है सभी, लुक्ड मीन्स देखे, एट द मर्चेंट यानी व्यापारी पे, फॉर एन एक्सप्लेनेशन एक व्याख्या के लिए। जो उसने किया था वो बोला था कि चूहे ने आपके तराजू को खा गया है, लोहे के तराजू को, तो सारे लोग उसके तरफ देखने लगे कि अब आप कुछ बोलिए। वीरनाथन एक्सप्लेन्ड, वीरनाथन जो था वो वर्णन किया, हाउ द मर्चेंट यानी कैसे उस व्यापारी ने, हैड स्टॉलन हिज आयरन बैलेंस, हैड स्टोलन मीन्स चुराया था या फिर चुरा चुका था, हिज आयरन बैलेंस मीन्स उसके लोहे के तराजू को। साइटिंग मीन्स होता है हवाला देना या किसी चीज़ को तरफदारी कर देना या उस बारे में बता देना। दैट कि रैट्स हैड ईटन आयरन, की चूहा
आयरन यानी कि लोहा खा चुका है, कि लोहा खा चुका था। टू गेट हिज बिलोंगिंग बैक, टू गेट मीन्स पाने के लिए, टू गेट हिज बिलोंगिंग अपने सामान को पाने के लिए वापस, ही हैड कॉन्कोक्टेड मीन्स कॉन्कोक्टेड द स्टोरी मीन्स होता है कॉन्कोक्ट मीन्स होता है मनगढ़ंत बात है, स्टोरी मीन्स कहानी, कि अपनी चीज़ को वापस पाने के लिए उसने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई थी। हेड कॉन्कोक्टेड मीन पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, कि उसने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई थी। ऑफ द फ्लेमिंगो कैरिंग अवे हिज सन, कि एक फ्लेमिंगो पक्षी जो है उसके बेटे को ले जा चुकी है, ये ले जा रही है। द मर्चेंट टर्न्ड स्कारलेट रेड, देखिए आगे, द मर्चेंट मीन्स व्यापारी, टर्न्ड स्कारलेट रेड शर्म से लाल हुआ, विथ एम्बेरसमेंट मीन्स उससे हुई दुर्दशा या फिर शर्मिंदगी, एम्बेरसमेंट मीन्स होता है शर्मिंदगी, वाइल जबकि ऑल द विलेजर्स यानी सारे ग्रामवासी जो थे, अपलॉड मीन्स होता है प्रशंसा करना, अपलॉडेड मीन्स होता है कि प्रशंसा किए, वीरनाथन इंटेलिजेंस यानी वीरनाथन की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। दे ऑर्डर्ड यानी वो लोग आदेश दिए व्यापारी को, टू मर्चेंट यानी व्यापारी को, टू रिटर्न द आयरन बैलेंस, कि वो उसकी लोहे की तराजू को लौटाए, एंड पीस वाज रीस्टोर्ड, और शांति दोबारा से स्थापित हो गई थी। ये था स्टोरी कि कैसे वो अपनी सोने की तराजू लेने के लिए एक प्लान बनाई और उस पर किस तरीके से वो अपनी बुद्धिमानी से सफल हुआ। तो बुद्धि का उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आप चीज़ों को समझ सकें और अपनी चीज़ों को ले भी सकते हैं। तो देखिए इससे लेसन क्या है, इट इज़ राइट टू फाइट द बैड डीड्स ऑफ इमोरल पीपल, इट इज़ राइट यानी कि यह सही है, टू फाइट द बैड डीड्स, फाइट मीन्स लड़ना, द बैड डीड्स यानी बुरे कर्मों से, ऑफ द इमोरल पीपल, इमोरल मीन्स होता है अनैतिक लोगों के बुरे कर्मों से लड़ना सही है। इससे यही सीख मिलती है। तो आप बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, स्टोरी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।